आप सबका मेरे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से टैरो रीडिंग की सीरीज में डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कुछ एनर्जी में चेंजेज आए हैं, तो इसलिए मैंने ये रीडिंग ली। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी और ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड क्या क्या कार्ड्स आए हुए हैं। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स हमारे पास मस्कुलाइन के हैं और 4 कार्ड फेमिनाइन के हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर और ये कंडीशनिंग का आया, सॉरी। तो ये 10 और 5 6 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि इस समय में जो डिवाइन मस्कुलाइन है, तो जो मस्कुलाइन की एनर्जी अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा होगा। क्योंकि इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितनी सारी सीप्स हैं और ये बूढ़ा एक शेर जैसा है जो बंधा हुआ है। इन सीप्स ने इनको घेर रखा है चारों तरफ से, बहुत सारी यहाँ पर सीप हैं और इसको ऐसा लगता है कि मैं किसी सिचुएशन में फंसा हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, बस यहीं का इन लोगों ने मुझे घेर रखा है। और ये अपनी, जबकि शेर की जो क्वालिटी होती है, एक राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है, ये अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है, अपनी पहचान ये भूल चुका है शेर। इसी तरह मस्कुलाइन की कुछ हालत है इस समय में। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको ऐसे लगता है कि हमने इस शेर को जकड़ लिया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसपास होंगी, मस्कुलाइन के आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है मस्कुलाइन। और जो सोसाइटी है, आसपास की जो सोसाइटी है, ऐसा लगता है कि सोसाइटी, इसको ऐसा फील होता होगा कि सोसाइटी ने मेरी पहचान जान ली है, मेरी क्या पहचान है, क्या मेरी आइडेंटिटी है, सब कुछ पहचान चुके हैं लोग। तो कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा, इसको अपने आप को बहुत बंधा सा, बहुत अकेला सा, जकड़ा सा महसूस कर रहा होगा इस समय में मस्कुलाइन की। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है। अपने आप को एक फ्री एनर्जी में महसूस नहीं कर रहा होगा, अपनी आइडेंटिटी खो चुका होगा और अपनी जो एक रहन सहन और एक अपनी जो उसका एक, क्या कह सकते हैं उसको, पर्सनालिटी, उस पर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होगा मस्कुलाइन। बहुत यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी इस समय मुझे नहीं लग रही है मस्कुलाइन की। बहुत एक माइंडली ट्रबल्ड है उसकी लाइफ में, इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है। दूसरा हमारे पास द सोर्स का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि अगर मस्कुलाइन का माइंड में कहीं ना कहीं एक प्लानिंग चल रही होगी, और ये ऐसी प्लानिंग होगी जो बहुत ग्राउंडेड होगी, बहुत इस तरह की थिंकिंग, जो उसकी थिंकिंग जो पैटर्न है इस समय में मस्कुलाइन का बहुत ग्राउंडेड है। जो वो प्लान कर रहा है, जो आगे जिस पाथ पे वो आगे बढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, जो सोर्स है उसके सामने बहुत ग्राउंडेड होंगे, और ये बहुत साइलेंट वे पे और बहुत ही एक ग्राउंडेड, सेंटर्ड एंड साइलेंट होंगे। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर संभावना दिखती है कि जो उसकी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक सन की तरह रोशनी भी देंगी, और एक नरिशमेंट वाली एनर्जी आएगी जो बहुत ही प्योर एनर्जी होगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ख़त्म करके वापस अपने होम जाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में जाना चाहते हैं। कुछ जो उनकी प्लानिंग थी, जो कुछ कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई काम हो सकता है वर्क प्लेस पे, कुछ ख़त्म करके एक नए सोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया चाहते हैं जो बहुत ही इंस्पायरेशन वाली एनर्जी हो। ऐसी एनर्जी चाहते हैं, ऐसे एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं और ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं कि जो उनका खुद का घर हो, जिसे वो पा सकें, और जिसके लिए उन्हें हमेशा से वेटिंग थी। मतलब एक ऐसा कि जिसके लिए हमेशा से उन्हें इंतजार था, उस इंतजार को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद कॉन्शियसनेस का हमारे पास कार्ड है। जो उनके विचार मन में चल रहे हैं, जो मस्कुलाइन के माइंड में जो विचार चल रहे हैं, जिस एनर्जी में इस समय में मस्कुलाइन है, तो कहीं ना कहीं वो, ये अगर ये कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब ये है कि एक जैसे क्रिस्टल की क्लियरिटी नहीं होती है, उसी क्लियरिटी की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लियरिटी का एक स्टार जैसा है यहाँ पर अवेलेबल है, एक बिंदु अवेलेबल है। तो ये एक डिटैच्ड, रूटेड, डीप स्टिलनेस कह सकते हैं। एक मतलब बहुत उनके विचारों में क्लियरिटी होगी, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस पाथ पे जाना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, जिस सोर्स पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्लियरिटी है।
एक क्रिस्टल की तरह साफ सुथरी क्लियरिटी। उन्हें पता है कि मैं अगर ये स्टेप लेता हूँ तो फ्यूचर क्या होगा, इसका मीन्स क्या निकलेगा, ये हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग इस समय में इनमें है। और कोई इच्छाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कुछ समझने के लिए मस्कुलाइन के अंदर कोई इच्छा नहीं है, बस पाना चाहते हैं। एक रिस्पेक्टिव माइंड में इस समय में है, कुछ समझना नहीं चाहते, एक रिस्पेक्टिव माइंड में है। और हारमोनी में, मतलब ये कह सकते हैं कि ना, अपने आप को एक हारमोनी में लाना चाहते हैं पूर्णतया। और एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि जो उन्होंने शेयर किया है, जो जिस बात पे वो कदम बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ के जिस बात पे वो जाना चाहते हैं, उनके लिए उस बात पे एक हारमोनी हो, एक सामंजस्य हो। और बहुत ही इस समय में कोई माइंड गेम नहीं खेल रहा है, कोई माइंड से गेम नहीं खेलना चाहता है मस्कुलाइन। जो भी है उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, दोबारा उसको जानना चाहता है, और जो मोमेंट है उसकी लाइफ के उनको भी जानना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि उसको मतलब उसमें कंटिन्यू एंटर करना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी लाइफ है उस लाइफ में एक फ्लावर की तरह ब्लॉसम, एक बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत एक न्यू बिगनिंग, एक फ्लावर की तरह उनकी लाइफ में एक खुशबू आए, कुछ नया हो। और काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में वो सीख चुका है, लेकिन अब वो कुछ सीखना नहीं चाहता है। जो उसने लेसन सीखे हैं, जो उसने जाना है, उनके पीछे क्या था, क्या उसने कदम बढ़ाए, इन सारी चीज़ों में क्लियरिटी है। जो सिचुएशन उसकी बनी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, जो भी था सब के बारे में बहुत माइंडली सोच कर उसको, उसे पता है कि क्या सही था क्या गलत था। इन सारी चीज़ों को जो अपनी लाइफ से उसने लेसन सीखा है ना, जो उसने गलतियाँ करी उनमें क्लियरिटी है इस समय में, उसे सब पता है। और इस बारे में बहुत शांत माइंड से एक एक स्टेप पे सोच रहा है कि मैंने कहाँ गलती की, क्या गलत किया, क्या सही था, इस तरह की एनर्जी। इसके बाद क्योंकि कंट्रोल का कार्ड है, तो कंट्रोल का कार्ड ये कहता है, इस कार्ड को देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति कह सकते हैं, एंजल कह सकते हैं, एक पिरामिड में बंद है और इसके चारों तरफ एक पिरामिड ही है। तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और इस समय में जो व्यक्ति कंट्रोल में होता है, नर्वस होता है, और इस समय में कुछ हिडन कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ इनकी बहुत डीप डाउन कह सकते हैं कि कोई चीज़ें ये छिपा रहे हैं, और जो इनके अनकंट्रोल्ड हैं। और उसके लिए ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत नर्वस भी होंगे, अपने माइंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते होंगे। इनकी जो लाइफ में जो भी घटित हुआ, जो भी जैसा था, उनके जो लिम्स हैं या बॉडी है, जो एनर्जी है, उनमें ऐसा लगता होगा कोई मूवमेंट नहीं है, इस तरह की एनर्जी में है। ऐसा लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें, जो सिचुएशन है उनकी लाइफ में, जो भी चल रहा है, जो भी इस समय में प्रेजेंट मूवमेंट है, सब कोल्ड हैं, डेड हैं, इस तरह की एनर्जी में बहुत अफ्रेड हैं, बहुत भयभीत भी है, किसी ना किसी तरह का इनके अंदर डर भी है। और इसी डर के कारण ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आगे ना बढ़ने की वजह यही है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, उसके बारे में प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उसके लिए एक क्रिस्टल की तरह इनके माइंड में क्लियरिटी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर सा बैठा है, इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होंगी, इसलिए अपने आप को ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं फेमनाइन की क्या एनर्जी है। फेमनाइन की एनर्जी में पहला कार्ड हमारे पास 10 नंबर का चेंज का आया हुआ है। तो 10 नंबर का जो चेंज का कार्ड आया हुआ है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेमनाइन के माइंड में एक क्लियरिटी है, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही है, उसे पता है, उसको ये सेंस कर पा रही है कि उसकी लाइफ में कोई बहुत बिग चेंजेस आने वाला है। अगर वो किसी पेन से गुजर रही थी, कोई ब्रेकअप हुआ था, या रिलेशनशिप में कोई आघात हुआ था, या किसी रिलेशनशिप का मतलब टूटना था, या जो भी था, बहुत सारे पेन से गुजर रही थी, एक पेनफुल लाइफ साइकिल चल रही थी उसकी लाइफ में। तो अब ये चेंजेस आने वाले हैं, जो वो मैनिफेस्ट अब तक कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इंग और यांग की दोनों एनर्जी हैं। अगर नकारात्मक एनर्जी थी, निगेटिव एनर्जी में फेमनाइन इस समय में ऑपरेट कर रही थी, तो पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। यदि पॉजिटिव एनर्जी में ऑपरेट कर रही थी, तो वो निगेटिव आने वाली है। क्योंकि इंग और यांग की जो एनर्जी होती है, एक दूसरे का पूरक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इंग और यांग की एनर्जी इस कार्ड में। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से जो फेमनाइन है स्ट्रगल कर रही थी, बहुत एक पेनफुल लाइफ थी, एक मेंटली ट्रबल्ड में थी। तो इस समय में चेंजेस आने वाला है। जो उसने मैनिफेस्ट किया था, जो उसने सपने देखे थे, जो वो सोच रही थी कि ये चेंजेस कब आएगा, तो ये चेंजेस आने वाला है, मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है।
कुछ लोगों को हो सकता है कुछ फेमिनाइन का यूनियन भी हो, ऐसी मुझे यहाँ पर संभावना दिख रही है, क्योंकि बहुत अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। अवेकनिंग में है फेमिनाइन। दूसरा कार्ड हमारे पास लेजीनेस का है, तो इस समय में फेमिनाइन लेजी भी होगी, उसके सारे काम डिले हो रहे होंगे। जिस वर्क प्लेस पे काम करती होगी, उनकी जो डेली दिनचर्या है, रूटीन है, उस पर भी डिले होता होगा। सुबह लेट उठना, और अभी चलो छोड़ते हैं, जाने देते हैं, फिर कर लेंगे, चलो अभी जाने देते हैं, फिर कर लेंगे, इस तरह की एक लेजीनेस वाली एनर्जी में होगी। लेकिन लेजीनेस की एनर्जी में रहकर भी फेमिनाइन सारे सुख सुविधाओं का, जो भौतिक जो सांसारिक सुख होता है, उसका आनंद भरपूर उठा रही होगी। सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रही होगी फेमिनाइन, लेकिन लेजीनेस कहीं ना कहीं आलसपन उसके अंदर भरा पड़ा होगा, काम में डिले होता होगा, चलो इसको कल के लिए टाल देते हैं, इसको अभी नहीं करते हैं, फिर टाल देते हैं, इस तरह की भी एनर्जी में होगी। इसके बाद अवेयरनेस का कार्ड है, तो अवेयरनेस का कार्ड ये कहता है माइंड कैन नेवर बी इंटेलिजेंट। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि माइंड जो होता है कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। क्या कभी नहीं हो सकता है? ओनली नो माइंड इज इंटेलिजेंट, ओनली नो माइंड इज ओरिजिनल एंड रेडिकल। तो इस समय में अगर फेमिनाइन की हम बात, तो फेमिनाइन को एक क्लियरिटी की कहीं ना कहीं से उसको गाइडेंस मिल रहा होगा, जो वो मैनिफेस्ट कर रही है, जो उसे आगे क्या होना है, एक ट्रस्ट, एक यहाँ पर ट्रस्ट की बात आ रही है। जो उसका ट्रस्ट सिस्टम है, जो बहुत ही इस समय में मजबूत होगा, बहुत ही ट्रस्टी होगी फेमिनाइन। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ से फ्लेम निकल रही बहुत ही डिम है, यहाँ पर कोई स्मोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक क्लियर और डिम यहाँ पर एक फ्लेम निकल रही है। तो बहुत ही अवेकनिंग है, किसी न किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी। कुछ फेमिनाइन ऐसी भी होंगी जो कुछ ना कुछ सीखने के लिए कहीं किसी गुरु के पास या किसी संस्थान में या किसी न किसी तरह का कोई क्रिएटिविटी सीख रही होंगी, और उनके विचारों में भी बहुत क्लियरिटी होगी। अगर वो मस्कुलाइन के लिए कोई डिसीजन ले रही है इस समय में, तो बहुत सोच समझ के क्लियरिटी के साथ, उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, वो सेंस कर पा रही है अपनी लाइफ का, जो उसका चैप्टर है, जो उसके लाइफ के चैप्टर्स, उसे पता है कि क्या होने वाला है, उस हिसाब से बहुत एक क्लियरिटी है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी है, कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी होंगी, कुछ नई क्रिएटिविटी शुरू कर रही होंगी। और यहाँ पर फेमिनाइन अगर यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का कार्ड है, एक ये बम्बू का है, और एक ये खुरदरा सा एक पेड़ और यहाँ पर है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं एक दूसरे से तुलना कर रही होंगी, जिस वर्क प्लेस में होंगी, जहाँ भी कहीं होंगी। तो इस समय में फेमिनाइन एक सैडनेस के साथ अपने आप को दूसरों से तुलना कर रही होगी, कंपैरिजन वाली एनर्जी में भी होगी कि चलो ये इस व्यक्ति को, मुझे ऐसे रहना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये इस तरह से मुझे डिसीजन लेना चाहिए, इसके साथ ऐसा हो गया, ये बहुत पॉजिटिव है, ये अगर वर्क प्लेस में ये इस तरह के कपड़े पहन कर आता है, ये इसका स्टेटस लेवल इतना ऊंचा है, तो मैं क्यों नीचे लेवल पर रहूं, मैं भी हाई लेवल पर जाती हूँ। इस तरह के कंपैरिजन की भी भावनाएं साथ में हैं फेमिनाइन के, क्योंकि जो अब तक उन्होंने अपने लाइफ में लेसन सीखा है, उन्होंने कुछ ना कुछ उससे सीख ली है। इस समय में अपनी पावर में है, अपनी खुद की ओन पावर में है। जबकि मस्कुलाइन की जो एनर्जी है, डल एनर्जी में है। मस्कुलाइन अपनी पहचान खो रहा है, और ये अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों से तुलना कर रही है। ये फर्क है आप लोगों की। बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी होंगी कि इस कार्ड को मुझे देख के लगता है, इस कार्ड को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फेमिनाइन होंगी जो रात में सोती होंगी, जो स्वप्न में जो पाना चाहती हैं, जो मस्कुलाइन के साथ यूनियन चाहती हैं, तो वो चीज़ वो सेंस कर पा रही होंगी। किसी न किसी तरह का उन्हें गाइडलाइन कहीं ना कहीं से मिल रही होगी। जो उनके आसपास स्पिरिट्स हैं, जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से गाइडलाइन दे रहे होंगे, कोई ना कोई उनको संकेत मिल रहा होगा। और कुछ की यूनियन होने वाली है, क्योंकि चेंजेस का कार्ड है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है फेमिनाइन की लाइफ में। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन की और फेमिनाइन की एनर्जी। यदि आप लोगों से रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट करती है। और यदि अब तक आप इस यूट्यूब पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।